हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षण अड्डा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल वी अग्रवाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एक्सरसाइज 10 देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 10 शुरू के 10 क्वेश्चन हो जाए और बाकी के आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोस में लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। क्या है? इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? √3/2। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/h। अब हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से बेस निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू b क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार b क्या होता है? तो h² यानी 2 का स्क्वायर माइनस p² यानी √3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, इज इक्वल टू √1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया b यानी बेस हम लोग को पता चल गया है जो कि है 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं? तो सबसे पहला जो आइडेंटिटी है वो हम लोग देते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है उसका हम लोग जानते हैं, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, यानी 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? √3/2। तो इसका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 2/√3, यानी सीधा साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी साइन थीटा का उल्टा। और हम लोग देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है क्या? b/h। तो यहाँ पे b है 1, h क्या है 2, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/2। इसी प्रकार सेक थीटा। सेक थीटा हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग सेक थीटा क्या कह सकते हैं? कॉस थीटा का उल्टा, यानी 1/2 का उल्टा 2। सेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब हम लोग देखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? तो √3। बेस क्या है? तो 1। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? √3/1। तो यहीं से हम लोग कर सकते हैं कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1/√3। क्यों हुआ? क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। ये एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। क्या चीज़? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/बाय कॉसेक थीटा। वहीं पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा, या हम लोग कह सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं जो कि काम आएंगे इस चैप्टर में आगे बनाते हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो cos थीटा क्या होता है? तो b/h। अब बेस दिया हुआ है, h दिया हुआ है, यानी हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग p निकाल सकते हैं। p हो जाएगा √h का स्क्वायर
यानी 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 625 माइनस 49, ये क्या हो जाएगा 5 7 और 6 576। 576 किसका स्क्वायर होता है तो 24 का 24। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम लोग आसानी से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, मैंने पीछे लिखवा दिया है। तो यानी सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है तो कॉस थीटा का। कॉस थीटा यहाँ दिया हुआ है 7/25, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। उसी प्रकार साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है तो साइन थीटा होता है p/h। p यहाँ पे क्या निकला है 24, h क्या है 25, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 24/25। इसी प्रकार कोसेक थीटा उल्टा होता है यानी रेसिप्रोकल होता है किसका साइन थीटा का, तो वो हो जाएगा 25/24। और फिर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू p/b। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/b। p क्या है यहाँ पे p 24 है, b क्या है 7 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 24/7। और फिर कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/24, क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 7/24। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ये आपको HW रहेगा, होमवर्क, जिसे हम लोग हिंदी में गृह कार्य कहते हैं, ये आप लोगों को घर पे करना है। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट्स टू सॉल्व क्या देता हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 15/8, ठीक। तो ये होता है p/b। h निकाल देता हूँ मैं, h इज इक्वल टू p² प्लस में b²। p है 15 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 225 प्लस b² यानी 8 का स्क्वायर 64 जो कि होता है 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 289 किसका स्क्वायर होता है तो 17 का। तो p निकल गया, b निकल गया, h निकल गया, तो आप लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखें, तो कॉट थीटा है, कॉट थीटा दिया हुआ है 2, क्या है कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/1, 2 है तो उसको बाय 1 में लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा होता है b/p, तो b/p हुआ। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है h निकालना है, h इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है p² प्लस में b², तो p² हो गया 1, b² हो गया 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √5। h निकल गया √5। तो आप लोग आराम से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पता कर सकते हैं। ये भी इसके आगे का जो स्टेप है वो भी रह जाएगा क्या में HW में, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है, क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10/1। कॉसेक थीटा क्या होता है h/p। तो यहाँ पे हम लोग h दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या निकालना है बेस, तभी तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेंगे। तो b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h का स्क्वायर यानी 10 माइनस
बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3। तो b निकल गया 3, h है √10 और p है 1, तो आराम से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल सकती है। तो इस प्रकार का एक टाइप क्वेश्चन क्या है, मतलब किसी भी चैप्टर, मैथ के किसी भी चैप्टर में जो क्वेश्चन होता है उसका भी टाइप होता है। जैसे एक पैटर्न होता है, जैसे cot थीटा बराबर 2। अब फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेम इसी प्रकार का ये भी है, tan थीटा बराबर 15/8। ठीक इसी प्रकार का ये भी है, cos थीटा इक्वल टू 7/25। तो कुछ पैटर्न होता है जिससे कि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अब ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस अगर हो चुका है तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइंड द ऑल या फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर, ये तो कुछ लग रहा है बहुत भारी चीज़ है, नहीं ये बहुत ही आसान है। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं p/h के रूप में, और हम लोगों को सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो उसके लिए हम लोग b निकाल लेते हैं सबसे पहले। b इज इक्वल टू रूट अंडर h का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको आसानी से समझिए। जैसे बेस का जो फॉर्मूला होता है, बेस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ पे एच हम लोगों को दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एच की जगह हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार फिर माइनस है तो माइनस, और पी स्क्वायर पी दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो निकल जाएगा ए टू द पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होता है ए टू द पावर 4। उसी प्रकार बी टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी, ए यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, बी क्या है बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बीच में यहाँ पे क्या माइनस का सिंबल है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे का प्रोसेस, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ वहाँ है, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये कुछ कुछ फॉर्म में आ रहा है, अब ये कुछ कुछ कटने के फॉर्म में आ रहा है, जैसे ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माइनस को अगर हम गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे, तो माइनस ए टू द पावर 4 प्लस बी, प्लस नहीं यहाँ पे भी माइनस बी टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना समझ गए कैसे यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इतना भी बेस क्लियर है कि ये भी बताना पड़ेगा, प्लस इंटू में प्लस जब होता है तो प्लस होता है, माइनस इंटू में माइनस जब होता है, माइनस इंटू में माइनस जब होता है वो भी प्लस होता है, प्लस इंटू में माइनस ये होता है माइनस, फिर माइनस इंटू में प्लस ये होता है
माइनस। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर सेम सेम सिंबल रहता है प्लस प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाता है प्लस, अगर अलग अलग रहता है तो ये हो जाता है माइनस। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखें तो a टू द पावर 4 यानी प्लस a टू द पावर 4 और माइनस a टू द पावर 4 कट गया, प्लस b टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 ये दोनों भी कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, रूट अंडर 2a² b और प्लस में 2a² b। अब 2a² b प्लस 2a² b क्या हो जाएगा 4a² b, सिंपल सी बात है 4a² b, a² b नहीं a² b², क्योंकि 2a² b² और प्लस 2a² b²। तो अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि √4 यानी 2a² यानी a, b² यानी b। अब देखिए कुछ ना कुछ फॉर्म में आ गया है, b का मान हम लोग को निकल गया है 2ab, नहीं b का मान हम लोग को निकल गया 2ab। तो अब हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। जैसे अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² प्लस b² ऊपर चला जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा a² माइनस b²। अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h। b यहाँ पे क्या निकला 2ab, h क्या है a² प्लस b², यानी कॉस थीटा हो गया 2ab बाई में a² प्लस में b²। इसी से हम लोग कर सकते हैं सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो a² प्लस b² बाई में 2ab। और अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है p/b। यहाँ पे p क्या है a² माइनस b², b क्या है 2ab, तो लिख देते हैं a² माइनस b² बाई में 2ab, p/b a² माइनस b² बाई में 2ab। और यहाँ से cot थीटा क्या निकला, cot थीटा निकला इसका उल्टा यानी 2ab बाई में क्या निकला a² माइनस b², a² माइनस b²। ठीक, तो ये क्वेश्चन बस देखने में मुश्किल था तो बिल्कुल आसान। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू c/√c² प्लस d² where d is greater than 0 then find the values of cos theta and tan theta। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये CBSE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू c/√c² प्लस में d²। और साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, और यहाँ पे p/h है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालने का कोशिश करेंगे, b निकालने का कोशिश करेंगे, यानी b इज इक्वल टू √h² यानी c² प्लस d² का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता है c² प्लस d² क्योंकि रूट और होल स्क्वायर कट जाएगा और क्या हो गया माइनस में c², तो ये कट जाएगा c² कट गया क्योंकि प्लस और माइनस में बचा क्या √d² इज इक्वल टू d। b क्या निकला d। ठीक, तो अब हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है cos थीटा का, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा क्या हो जाएगा b/h, b क्या है d, h क्या है √c² प्लस d², तो हम लोग लिख सकते हैं d/√c² प्लस में d²। और क्या पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है
तो p बाय b। p क्या है दिया हुआ है यहाँ पे, p है c, b क्या है d, यानी tan थीटा हो जाएगा c बाय d। यही था इसका आंसर। बस देखने में कितना बड़ा था, है कितना छोटा। अब देखिए एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे ये कंडीशन क्यों बोला गया, ये कंडीशन जो है वो क्यों बोला गया, d इज ग्रेटर देन 0 क्यों बोला गया। देखिए d ग्रेटर देन 0 इसलिए बोला गया क्योंकि अगर हम tan थीटा का मान देखें तो वो है c बाई डी, और हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या या किसी भी नंबर के नीचे 0 कभी नहीं आ सकता क्योंकि ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है। ठीक, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई हुआ है वहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो इफ रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन इवेल्युएट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया क्या हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई में रूट 3 इज इक्वल टू पी बाय बी, ये दिया हुआ है। अब सीधी सी बात है, ये इनटू में है, ये इस पर आएगा तो 1 बाई में चला जाएगा रूट 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो अप्रोच हो सकता है। दो अप्रोच क्या हो सकता है, तो अब देखिए tan थीटा, अब अगर आपने जो डिग्री होता है, डिग्री के हिसाब से उसका जो मान निकलता है, वैल्यू निकलता है, वो पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 किसका होता है, tan 30 डिग्री का होता है, यानी थीटा का मान 30 डिग्री निकल गया। उसी तरह यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा में थीटा की जगह 30 मान रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे निकालना किससे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। का यूज करते हुए। तो सबसे पहले tan थीटा दिया हुआ है 1 बाई रूट 3 पी बाय बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग h निकालेंगे। h क्या निकलेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। ये क्या निकला, ये निकला रूट अंडर 4 इक्वल टू 2। अब इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा का मान निकाले यहाँ पे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बाई एच, बी है रूट थ्री बाय टू, नहीं रूट 3 बी है, एच है 2, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा पी बाई एच 1 बाई 2, हाँ हो जाएगा 1 बाई 2। तो रूट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठाइए, डायरेक्ट मान निकाल लीजिए। 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई 4, एलसीएम लीजिए 4 आएगा, 3 माइनस 1 2 यानी 1 बाई 2। इस इवेल्युएट मतलब इसको हम लोग को इसको इसका मान निकालना था, वो कितना निकला 1 बाई 2। अब इसको एक और इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करने का अप्रोच क्या हो सकता है, वो होता है जैसे tan थीटा, थीटा का मान यहाँ निकलेगा 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री आप अगर किताब में भी होगा टेबल निकालिएगा तो उसमें दिया हुआ होगा। cos 30 डिग्री जो होता है वो होता है रूट 3 बाई 2, और साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1 बाई 2। तो वही उसी उसी को उसी का वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी आंसर यही आएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन प्रूव दैट sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 12 बाई 25। यानी हम लोगों को फोर डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं tan थीटा
दिया हुआ है 3/4 यानी P/B दिया हुआ है। एच यहाँ से निकाल लेते हैं, रूट अंडर P² + B² यानी 3 × 9 + 4 16 = रूट अंडर 25 = 5। तो हमको प्रूव क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या प्रूव करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा = 12/25। यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो साइन थीटा का वैल्यू जो होगा P/H, P दिया हुआ है 3, H दिया हुआ है 5 यानी 3/5 इंटू में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो B/H, B दिया हुआ है 4, H दिया हुआ है 5 यानी 4/5। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या, तो इसको अगर हम लोग 12/25 के रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 4 3 जा 12। Since RHS is equal to LHS, therefore या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं hence proved। तो यही था क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू A/B में B, ठीक, साइन थीटा में A/B में B। तो यहाँ पे हम लोग A/B यानी P/H, तो B निकाल लेते हैं सबसे पहले, रूट अंडर H² यानी B² माइनस में P² नहीं, सॉरी P² नहीं, A² B² माइनस में A²। अब हमको प्रूव क्या करना है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर B+A/B-A, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा का मान निकालते हैं। सेक थीटा होता है H/, में B, H क्या है, B है, बाई में B क्या है, रूट अंडर B² माइनस A², और tan थीटा क्या है, वो है tan थीटा का मान P/B यानी A/, में रूट अंडर B² माइनस A²। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें आगे, तो क्या हमको करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, यानी B/, में रूट अंडर B² माइनस A² प्लस A/, में इसको अच्छे से लिखते हैं, A/, में रूट अंडर B² माइनस A²। तो यहाँ पे हम लोगों को सीधा सीधा LCM दिख रहा है, LCM ले लेते हैं सबसे पहले। क्या हो जाएगा, रूट अंडर B² माइनस A², B प्लस में A। अब हम लोग यहाँ पे क्या स्टेप देख सकते हैं, मतलब क्या हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं प्रोसेस को। तो हमको लाना क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं। लाना है रूट अंडर B+A/B-A। तो B+ से सबसे पहले हम लोग इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी परिमयीकरण। B+A/, में रूट अंडर B² माइनस A²। अच्छा हाँ, ये तो सामने में क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रूट अंडर B² माइनस A², इसी को फिर हम लोग लिखते हैं रूट अंडर B² माइनस A²। बाई में क्या हो जाएगा, रूट अंडर B² माइनस A² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, B+A इंटू में रूट अंडर B² माइनस A²। बाई में क्या हो जाएगा, B² माइनस A² यानी B+A इंटू में B माइनस A, ये होगा ना।
मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में, और ये बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। यहाँ से बी प्लस ए कट गया, नहीं अब क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी माइनस ए, क्या कर सकते हैं, तो रूट अंडर बी माइनस ए इंटू में बी प्लस ए, ठीक, बाई में रूट अंडर बी माइनस ए इंटू में रूट अंडर बी माइनस ए लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि बी माइनस रूट अंडर बी माइनस ए का होल स्क्वायर जो होता है वो बी माइनस ए ही होगा। तो अब देखिए आसानी से निकल गया, क्या निकला, रूट अंडर बी माइनस ए बाई इंटू में रूट अंडर बी प्लस ए, बाई में क्या निकला, रूट अंडर बी माइनस ए इंटू रूट अंडर बी माइनस ए। यहाँ पे ये कट गया, सीधी सीधी कट रहा है, बी माइनस से कट रहा है, और बचा क्या, बचा हम लोगों का रूट अंडर में होल रूट अंडर में बी प्लस ए बाई बी माइनस ए, यही बचा ना। तो अब देखते हैं क्या ये RHS और LHS इक्वल है। देखिए कंपेयर कीजिए, रूट अंडर बी प्लस से यहाँ पे निकला रूट अंडर बी प्लस से, यहाँ निकला रूट अंडर बी माइनस से, यहाँ भी निकला तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकला है, LHS इज इक्वल टू RHS, यही तो हम लोगों को प्रूव करना है। ये जो क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें जो होता है वो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। फॉलो अस ऑन टेलीग्राम पे आप फॉलो करिए, जहाँ पे आपको नोट्स और डेली क्विज मिलेगा, ये QR कोड, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। इस चैनल में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स और भी सब्जेक्ट्स का एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन और वीडियो लेक्चर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।